बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अस्करिया स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। लेक्चर नंबर 33 आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16 हाइड्रोकार्बन्स। इससे पहले आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर नंबर 15, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 15 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर आपने नॉमेनक्लेचर की है। नॉमेनक्लेचर हमने तमाम चैप्टर्स की, जितने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स थे सब की आपने तमाम फंक्शनल ग्रुप्स की नॉमेनक्लेचर कर ली है। और अब आप चैप्टर नंबर 16 हाइड्रोकार्बन्स को स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। और ये आपको पता है कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर मैट्रिक में भी पढ़ा है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, चाहे अब उसमें डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, सिंगल बॉन्ड हो, उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई थर्ड एलिमेंट इसके अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन बच्चों सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन। इट इज़ द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन। कार्बन के अंदर ये एबिलिटी है कि वो कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ जुड़ता जाता है चेन की शक्ल में, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। इजी वर्ड्स में आप कह सकते हैं द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलता जाता है और अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड भी बनाता है, ब्रांच चेन भी बनाता है और ये साइक्लो कंपाउंड्स भी बनाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आपको पेंटेन और साइक्लोहेक्सेन की एग्जांपल दी गई है। यू आर फेमिलियर विद दीज एग्जांपल्स। आप इनके अलावा भी कोई लिख सकते हैं क्योंकि अब आप नॉमेनक्लेचर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ नॉमेनक्लेचर यू शुड बी एबल टू डू और टू गिव द एग्जाम्पल्स बाय योर ओन, ठीक है। तो आप इसके अलावा भी कोई लिख सकते हैं, साइक्लोपेंटेन वगैरह वगैरह, कोई भी साइक्लोपेंटाइन, साइक्लोपेंटीन, पेंटेन के अलावा पेंटीन, पेंटाइन की भी लिख सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों ये जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसी ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है हाइड्रोकार्बन्स की। और एक दफ़ा बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि टेबुलर फॉर्म में आप टाइप्स ऑफ कार्बन को एक्सप्लेन करें, यानी इसका टेबल या चार्ट बनाएं, हाइड्रोकार्बन्स को क्लासीफाई करें इन टेबुलर फॉर्म। तो फिर आप टेबल की फॉर्म में इसको ऐसे क्लासीफाई करेंगे। तो बच्चों आप हाइड्रोकार्बन्स को मेनली टू क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ओपन चेन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एंड क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। HC स्टैंड फॉर हाइड्रोकार्बन्स। फिर एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ए मीन्स नो, इट मीन्स कि इसमें साइकिल नहीं है, ठीक है। तो जो एसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि अल्केन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ठीक है जी। फिर क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर आप टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिसाइक्लिक में साइक्लोअल्केन्स आ जाते हैं और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आपके पास बेंजीन आ जाता है, ठीक है। और बच्चों ये जो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड में भी ब्रांच्ड और स्ट्रेट चेन आ जाते हैं और जो अनसैचुरेटेड है इसमें भी ब्रांच्ड और स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये थी क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन्स की। नेक्स्ट है बच्चों ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स और ए साइक्लिक कंपाउंड्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स और ए साइक्लिक कंपाउंड्स। तो बच्चों ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन फर्दर नेक्स्ट कार्बन आइटम के साथ अटैच हो और ओपन चेन स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, या ब्रांच चेन भी बना सकता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन का मतलब होता है अब चाहे वो ब्रांच हो या स्ट्रेट हो लेकिन वो साइकिल ना बनाए, ठीक है। तो अब इसमें फर्दर दो कैटेगरीज हैं ओपन चेन या ए साइक्लिक में, सैचुरेटेड अल्केन्स जिसे आप पैराफिन्स भी कहते हैं और अल्कीन्स और अल्काइंस जिन्हें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। सबसे पहले चलते हैं अल्केन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरफ। ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और बच्चों इसमें हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। इनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि
बच्चों पैराफिन्स जो है वो अगेन लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है जिसमें पैरा का मतलब है लिटिल और एफिनस का मतलब है एफिनिटी। ठीक है, पैराफिन्स मीन्स लिटिल, हैविंग लिटिल एफिनिटी टूवर्ड्स द जनरल रिएजेंट, यानी ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इनर्ट होते हैं। जो हमारे अल्केन्स या पैराफिन्स होते हैं ये इनर्ट होते हैं। अगर इनको प्रॉपर कंडीशंस, एलिवेटेड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस या कैटलिस्ट डाला जाए तब ये रिएक्शंस देते हैं, अदरवाइज अल्केन्स के रिएक्शंस बहुत कम होते हैं। दे हैव लिटिल एफिनिटी टू रिएक्ट विद द अदर रिएक्टेंट और रिएजेंट्स। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दी है सेचुरेटेड में, एक ब्रांच की दी है आइसोपेंटेन जिसे हम ब्रांच चेन कहते हैं, और दूसरी हमें स्ट्रेट चेन की एग्जाम्पल है हमारे पास पेंटेन। आप इसके अलावा भी कोई और एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं जी। उसके बाद है आपके पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं बच्चों? ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है जी, कि जिनमें आपके पास कम से कम 2 कार्बन आइटम का होना ज़रूरी है। मसलन ये कि जैसे आपके पास जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं अल्केन्स, उसमें मीथेन भी होता है एंड मीथेन हैव ओनली 1 कार्बन CH4। बट यहाँ पर अल्कीन और अल्काइन के केस में जो आपका सबसे पहला और छोटा मेंबर है दैट इज ईथीन और ईथाइन, यानी एटलीस्ट 2 कार्बन्स इसकी कंडीशन है कि इसमें होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कम से कम 2 कार्बन डबल बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं और इससे ज़्यादा भी जुड़ सकते हैं। और अल्कीन के अंदर हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है चेन के अंदर। ठीक है, इन्हें हम ऑलिफिन्स भी कहते हैं। अब ऑलिफिन्स का मतलब होता है कि ये ऑयल फॉर्मर है, दे आर ऑयल फॉर्मर। ठीक है, बिकॉज दे फॉर्म ऑयली लिक्विड्स व्हेन दे रिएक्ट विद क्लोरीन गैस। 1 पेंटीन इसकी एग्जाम्पल लिखिए आप, 2 पेंटीन, 3 पेंटीन, वट एवर इट इज़, कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अल्काइंस अब ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनकी अगेन बच्चों कंडीशन यही है कि इसमें कम से कम 2 कार्बन एटम्स अटैच होते हैं ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए। ठीक है, और यहाँ पर चेन के अंदर जो हमारा कार्बन होता है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp, अल्केन में sp3, अल्कीन में sp2 और अल्काइन में sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। अल्काइंस को हम जनरली एसिटाइलिन्स कहते हैं। ठीक है, और ये सीरीज़ का सबसे पहला कंपाउंड है एसिटाइलिन, या जिसे आप इथाइन कहते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर 1 पेंटाइन की जो है वो एग्जांपल ली गई है। ठीक है, इट इज़ एग्जांपल ऑफ अल्काइन। नेक्स्ट है जी आपके पास क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? किसमें कार्बन आइटम्स एक दूसरे से अटैच होकर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक दूसरे से अटैच होकर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसकी 2 टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, अब एलिसाइक्लिक क्या होते हैं? एलिसाइक्लिक का ऐसे होते हैं बच्चों जो नॉन बेंजोराइड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी जिनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद ना हो। ऐसे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद ना हो उन्हें हम कहते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, बेंजीन को आप सबने देखा हुआ है, बेंजीन के अंदर अल्टरनेट डबल और ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, यानी 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं और 3 डबल। तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं वो एरोमेटिक कहलाते हैं जिनमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होता है। लेकिन जिनमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड नहीं होता बल्कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है और सारे कार्बन एक दूसरे से कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं साइकिल की फॉर्म में, उन्हें हम कहते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटाइन एक्सेट्रा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जी। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब बच्चों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ठीक है, फिनाइल हाइड्राइड जिसे आप कह रहे हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है। क्या है? अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है। और बेंजीन के अंदर जो हर कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है जी, उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका वो बेंजीन का डेरिवेटिव है। इसमें पूरा बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसमें कार्बन नंबर 1 पर CH3 लगा हुआ है। तो अगर CH3 किसी भी कार्बन पे 6 में से किसी भी कार्बन पे लगा हुआ हो CH3, तो इस स्ट्रक्चर को हम कॉमनली कहते हैं टॉलीन। ठीक है, और आप इसको मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं।
ठीक है जी, दीज आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जी। इसके बाद बच्चों आज आपको थोड़ा सा पढ़ाया है क्योंकि अभी चैप्टर का स्टार्ट है, ठीक है। होम टास्क आपका ये है कि आपने क्विक क्विज के तमाम क्वेश्चंस अपने रजिस्टर पर अटैम्प्ट करने हैं और जो एग्जांपल्स आपको दी गई हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और आपने इस लेक्चर को अपने रजिस्टर पर नोट डाउन करना है, ठीक है। और याद भी कर लें तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। साथ साथ याद करते जाएं क्योंकि जब आप कॉलेज आएंगे तो उस वक्त आपके पास टाइम नहीं होगा, लिहाजा साथ साथ याद करते जाएं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।